एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में सैम नाम का एक युवक रहता था, जो अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए जाना जाता था। सैम हमेशा व्यस्त रहता था, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सुबह से शाम तक अथक परिश्रम करता था। उनका मानना था कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो बिना आराम किए काम करते हैं। एक दिन एक बूढ़ा बुद्धिमान व्यक्ति गांव में आया। उन्होंने सैम के अथक प्रयासों को देखा और उसके साथ ज्ञान का एक टुकड़ा साझा करने का फैसला किया। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, युवक, मैं तुम्हारा दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत देख सकता हूं, लेकिन याद रखो, सबसे मजबूत घोड़े को भी आराम करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। तुम्हारा मन भी अलग नहीं है। सैम हैरान था लेकिन उत्सुक था। बुद्धिमान व्यक्ति ने आगे कहा, आराम कमजोरी का संकेत नहीं है, यह ताकत के लिए एक रणनीति है। आपका दिमाग किसी भी अन्य मांसपेशी की तरह तरोताजा होने का मौका मिलने पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकता है। सैम ने इन शब्दों को दिल पर ले लिया और ब्रेक लेने के विचार के साथ प्रयोग करने का फैसला किया। उन्होंने अपने काम की दिनचर्या में छोटे छोटे ब्रेक शामिल करना शुरू कर दिया, जिससे उनके दिमाग को आराम और तरोताजा होने का मौका मिला। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह अधिक केंद्रित, रचनात्मक और कुशल हो गए हैं। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, सैम ने न केवल अपने लक्ष्य हासिल किए बल्कि उनसे आगे निकल गए। गांव उसके परिवर्तन से आश्चर्यचकित था। जब सैम से उसके रहस्य के बारे में पूछा गया तो उसने आराम के महत्व पर बुद्धिमान व्यक्ति की सलाह साझा की। कहानी का सार यह है कि सबसे समर्पित व्यक्तियों को भी अपने दिमाग को उचित आराम देने की आवश्यकता है। आराम आलस्य की निशानी नहीं है, यह सफलता का एक महत्वपूर्ण घटक है। जिस तरह एक अच्छी तरह से आराम करने वाला शरीर मजबूत होता है, उसी तरह एक अच्छी तरह से आराम करने वाला दिमाग अधिक लचीला, रचनात्मक और चुनौतियों से निपटने के लिए प्रेरित होता है। इसलिए ब्रेक लेना, आराम करना और अपने दिमाग को वह आराम देना याद रखें जिसका वह हकदार है। यह आपकी पूरी क्षमता को उजागर करने की कुंजी हो सकती है। इस नए ज्ञान को अपनाते हुए सैम ने सावधानी पूर्वक परिश्रम के साथ कड़ी मेहनत को संतुलित करना जारी रखा। उन्होंने समझा कि खेत की तरह दिमाग को भी भरपूर फसल पैदा करने के लिए कुछ समय के लिए परती की जरूरत होती है। जैसे जैसे उन्होंने ये संतुलन बनाए रखा, उनकी उत्पादकता बढ़ गई और उनके काम की गुणवत्ता और भी प्रभावशाली हो गई। सैम की सफलता की बात गांव से बाहर फैल गई और पास के शहर के एक समृद्ध व्यापारी के कानों तक पहुंच गई। सैम की उपलब्धियों से प्रभावित होकर व्यापारी ने उसकी तलाश की और उसकी उपलब्धियों के पीछे का रहस्य पूछा। सैम ने खुशी से अपनी कहानी साझा की, जिसमें निरंतर सफलता के लिए आराम और कायाकल्प के महत्व पर जोर दिया गया। सैम की यात्रा से प्रेरित होकर व्यापारी ने अपने जीवन और व्यवसाय में इसी तरह की प्रथाओं को लागू करने का फैसला किया। जल्द ही व्यापारी को सकारात्मक बदलाव का अनुभव हुआ। उनकी निर्णय लेने की क्षमता तेज हो गई और चुनौतियों से निपटने की उनकी क्षमता में सुधार हुआ। अपने द्वारा सीखे गए मूल्यवान सबक के लिए आभारी होकर व्यापारी ने सैम के गांव में एक सामुदायिक कार्यक्रम को प्रायोजित करने का फैसला किया, जहां सैम अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा कर सके। इस कार्यक्रम में आसपास के गांवों के लोग शामिल हुए, जो सैम की अंतर्दृष्टि सुनने के लिए उत्सुक थे। जिस बुद्धिमान व्यक्ति ने शुरू में सैम को सलाह दी थी, वह भी उपस्थित हुआ और चुपचाप उसके शब्दों के प्रभाव को देखता रहा। जैसे ही सैम ने खड़ी मेहनत और सचेत आराम के बीच संतुलन बनाने के महत्व के बारे में बात की, बुद्धिमान व्यक्ति ने सहमति में सिर हिलाया। वह जानता था कि सैम के दिमाग में उसने जो ज्ञान के बीज बोए थे, वे न केवल फलीभूत हुए हैं, बल्कि पूरे समुदाय को लाभान्वित करने के लिए फैल गए हैं। सैम और बुद्धिमान व्यक्ति की सलाह की कहानी इस क्षेत्र में एक किंवदंती बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली गई। इसने एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि सच्ची सफलता केवल अथक प्रयास के बारे में नहीं थी, बल्कि काम और आराम की लय को समझने के बारे में भी थी। और इसीलिए वह गांव जो कभी सैम की अडिग कार्यनीति के लिए प्रशंसा करता था, अब उसकी बुद्धिमत्ता और अपने आसपास के लोगों के जीवन पर उसके सकारात्मक प्रभाव के लिए उसकी प्रशंसा करता है। सैम की कहानी एक शाश्वत अनुस्मारक बन गई कि अपने लक्ष्यों की खोज में हमें अपने दिमाग को फलने फूलने के लिए आवश्यक आराम देना नहीं भूलना चाहिए।